हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष प्रश्न की ये दूसरा सीरीज है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जो मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, जो पहला सीरीज था वो उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में था, उसको हम लोगों ने देखा। अब जो है कि हम ये मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखेंगे। ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एसएससी, पेट हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो या लेखपाल हो, टेट हो या सुपर टेट हो, उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो है कि टेस्ट सीरीज को, ये जो भी चल रहा है उसको देखा कीजिए, जो सीरीज चल रही है, और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2004 से, 18 जून 2003 से, 18 जून 2002 से, 18 जून 2001 से। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये शुरू किया गया 18 जून 2001 से। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, किसानों को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कृषि से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र जो है कि नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कि वह कृषि स्नातक हो या फिर इंटर था। ठीक है, और ये योजना शुरू की गई कब? 18 जून 2001 को। तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? किसका उत्पादक है उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक? तो वो है आपका गेहूं का। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गेहूं जो है कि ये रबी की फसल है। ठीक है, गेहूं को वर्षा कितना चाहिए? तो इसको चाहिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको वर्षा चाहिए। और बोते समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 10 डिग्री से 15 डिग्री सी होना चाहिए। ठीक है, 10 से 15 डिग्री सी। देखिए, ये गेहूं जो है कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और कब काटा जाता है? तो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, प्रदेश में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसमें से जो है कि 24% जो है भाग पे गेहूं बोया जाता है, गेहूं की खेती की जाती है। और स्पेशली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो है प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। ठीक है, तो प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? गोरखपुर है। और प्रदेश में जितनी भूमि है उसमें से 24% भूमि पे गेहूं बोते हैं हम, गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, और गेहूं जो है कि आपका रबी की फसल है। कब बोया जाता है? तो यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है कि आप लोग याद रखिएगा। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, अयोध्या में, पंतनगर में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो ये किया गया था पंतनगर में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 नवंबर 1960 को किया था। 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जो कि ये किया गया था पहले 1960 में जब इसका उद्घाटन किया गया तो इसका नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। लेकिन 1972 में जो है कि इसका नाम, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत, इनके नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, देखिए, आज के डेट में ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला में है, पंतनगर में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, डेट आता है इसका, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और ये भी आता है कि इसका जो है कि नाम जो है कि पहले उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था और चेंज कब हुआ? तो 1972 में चेंज हुआ। और इसकी जो है कि कब उद्घाटन किए जवाहरलाल नेहरू जी? तो 17 नवंबर 1960 को। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है आपका गेहूं। ठीक है,
ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मैं पहले भी बताया गेहूं के बारे में, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है, धान नहीं गेहूं है। गेहूं के बारे में मैंने बताया आपको कि ये रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसमें जो है कि 24% जो है कि क्या बोया जाता है, इतने प्रतिशत भूमि पे गेहूं बोया जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी में, मिर्जापुर, झांसी में। देखिए लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लाल मिट्टी और दक्षिणी प्रयागराज में, झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में तथा चंदौली जिले में, ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिला में। देखिए ये जो लाल मिट्टी है ना, इसका निर्माण जो है कि बालूमय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये मिर्जापुर और झांसी, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऐसे मिट्टी में क्या होता है, दलहन और तिलहन की खेती की जाती है। लाल मिट्टी में दलहन और तिलहन की खेती की जाती है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है 5, 7, 9, 11। देखिए उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी है। देखिए सस्य जलवायु क्षेत्र कभी आता है और कभी आता है कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो दोनों आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सस्य जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र, बात एक ही है, ठीक है। देखिए ये जलवायु प्रदेश जो है ना, मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान, इन सब के आधार पर जो है कि 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र मान लीजिए या फिर सस्य जलवायु क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है। 9 बांटा गया है। कौन कौन है, अगर इसका नाम अगर थोड़ा देखें हम, तो यह है भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, विंध्य प्रदेश, ठीक है। ये हो गया आपका 9 सस्य जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरिया, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। देखिए इसमें से कौन सा जो फसल चक्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फसल चक्र होता क्या है। फसल चक्र देखिए किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में और एक नियत अवधि में फसलों को इस क्रम से उगाया जाना कि उर्वरक शक्ति का कम से कम ह्रास हो, उसे हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। और इसमें जो है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फसल चक्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका बोया जाता है धान, मक्का, उसके बाद से गेहूं, ठीक है। धान, मक्का, उसके बाद से गेहूं बोया जाता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए अगर बात की जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो उसके लिए अलग होगा, अगर बात की जाएगी बुंदेलखंड के लिए तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र सर्वाधिक उपयुक्त है, धान, मक्का के बाद गेहूं। उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो है कि हुई थी कहाँ पे, तो ये हुआ था आपका प्रयागराज में, डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो है कि कब, 1917 ईस्वी में, ठीक है। 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध सहकारी समिति इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी, तो दुग्ध संघ की स्थापना जो है कि 1938 में कहाँ पे, लखनऊ में किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका, गेहूं का, धान का, चना का, सरसों का। देखिए उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि विक्रय अधिशेष क्या होता है, ठीक है। तो विक्रय अधिशेष ये होता है कि कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे हम विक्रय अधिशेष कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है, तो वो होती है आपकी गेहूं की।
ठीक है। तो ये जो है कि इसका जो है कि विक्रय अधिशेष जो है कि अधिक होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। देखिए उत्तर प्रदेश में जो फसल उगाई जाती है उसमें से किसकी अवधि जो है कि न्यूनतम है, कम है? देखिए चना, चना जो है कि और ये आपका मसूर एक साथ बोया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कब, तो चना मसूर ये जो है कि गेहूं के साथ बोया जाता है और ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, अरहर की हम बात करें तो ये लगभग जो है कि एक साल के करीब लग जाता है, मतलब 10 माह के करीब लगता है इसमें। जून जुलाई में बोया जाता है और कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। मूंग की बात करें हम तो मूंग जो है कि आपका मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। लगभग ये 3 मंथ्स भी इसकी अवधि होती है। ठीक है, और ये किसकी फसल होती है? जायद की फसल है। मूंग जो है कि जायद की फसल है और इसकी अवधि 3 महीने के करीब होती है। ये डी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है गेहूं, गन्ना, आलू का। गेहूं, आलू, मूंगफली का। आलू, गन्ना, चावल का। गन्ना, कपास, आलू का। देखिए उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन हो गया और आप लोगों को रट जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो है कि किन किन चीज़ों के लिए अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो ये है आपका गेहूं का, गन्ना का, आलू का। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन मतलब रिपीट हो रहा है अलग अलग तरहों से। गेहूं का, गन्ना का और आलू का जो है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम रखता है वो हैं चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना, गेहूं दलहन। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो क्या है? तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, गेहूं है, गन्ना है और क्या है? आलू है। तो गेहूं और गन्ना। देखिए गेहूं जो है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी जमीनें खेती करने योग्य है उसमें 24% भूमि पर जो है कि गन्ना उगाया जाता है। ठीक, सॉरी, गेहूं उगाया जाता है। गन्ना की बात करें तो ये 13% भूमि पे उगाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा। देखिए उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए आपका महोबा जिला जो है कि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये डी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं का, आलू का, गन्ने का, फूलों का। देखिए अभी तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किसका जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक है और इसमें पूछा जा रहा है कि किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। देखिए ये जान लीजिए कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, गेहूं, गन्ना और आलू। ठीक है, गेहूं, गन्ना, आलू, इनका जो है कि उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। फूलों का नहीं होता है। ठीक है, तो फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, इटावा, फर्रुखाबाद। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये है आपका इटावा। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सबसे पहले तो अपर्दन के बारे में हम जान जाते हैं कि मृदा अपर्दन होता क्या है। देखिए जल और वायु के साथ मृदा के कटने, बहने तथा उड़ने की क्रिया को हम मृदा अपर्दन कहते हैं। ठीक है, उसमें यह पूछा जा रहा है कि अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? तो देखिए ये जो है कि थोड़े या अधिक ढाल पर खेतों में होती है, मतलब थोड़ा ढाल हो या फिर अधिक ढाल हो, ये खेतों में अवनालिका अपर्दन होता है। ये क्या होता है कि ये अवनालिकाएं जो है ना कि यू और भी, ये यू और भी सुरंग के आकार की होती है और ये जो है कि यमुना और चंबल मतलब कि इटवा जो है कि क्षेत्र अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। मतलब यहाँ पे अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। देखिए अभी ये पूछा जा रहा है कि वायु मृदा अपर्दन, ठीक है, वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, वायु अपर्दन होता क्या है?
देखिए वायु अपर्दन जो कि हवाओं के चलने की वजह से मिट्टी उड़ती है, और जब मिट्टियाँ उड़ती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, और ये क्या कहलाता है, ये वायु अपर्दन कहलाता है। देखिए ये वायु अपर्दन जो है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, आगरा और मथुरा के साइड में। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में जो है कि वायु मृदा अपर्दन जो है कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का। सही उत्तर चुनिए। देखिए कितनी बार हम लोगों ने इसको कर लिया कि उत्तर प्रदेश फसलों में से देश में सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि कौन है। तो आपको पता है गन्ना है, आलू है और क्या है, गेहूं है। यहाँ दिया गया है गन्ना और आलू, गेहूं नहीं दिया गया है। तो दो होगा, 1 और 3। 1 और 3 जो है कि कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन कौन सा, गन्ना और आलू। निम्नलिखित में से किस फसल, 1 मिनट, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, दूध, आंवला, चावल। देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किस फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए गेहूं में प्रथम स्थान है, ठीक है, उसके बाद से दूध में भी प्रथम स्थान है। देखिए आंवला में भी प्रथम स्थान है। आंवला जो है कि हमारा विशेष रूप से प्रतापगढ़ में होता है उत्तर प्रदेश में। चावल का जो है कि कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 28, 25, 20, 16। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बांटा गया है 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को केवल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है दूध का, चावल का, केले का, दालों का। पूछा जा रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका, तो ये है आपका दूध का। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए दूध हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ। ठीक है, दूध, गन्ना, आलू, गेहूं, इसका अग्रणी उत्पादक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगर दूध के बारे में थोड़ा सा बात करें हम, तो दुग्ध क्रांति बोल सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड बोल सकते हैं और श्वेत क्रांति बोल सकते हैं। ये भारत में दूध की कमी दूर करने के लिए शुरू किया गया था। कब? 13 जनवरी 1970। ठीक है, तो ये जो है कि हो जाएगा आपका ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति। ठीक है, ये दूध से रिलेटेड है। ए ऑप्शन आपका सही है। 1 मिनट। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है आलू, गन्ना, गेहूं, दलहन। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है आपका गन्ना। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए नकदी फसल क्या होता है भाई? नकदी फसल देखिए वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कि कपास हुआ, गन्ना हुआ, तंबाकू, मतलब उसको बेचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो गन्ना जो है कि जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है उत्तर प्रदेश की, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए गन्ने के लिए ना चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत, तो ये 13% जो भी कृषि योग्य भूमि है उसमें 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल है कपास, जूट, गन्ना, तिलहन। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, बट यहाँ पूछा जा रहा है कि वाणिज्य फसल है। देखिए आप जो है कि वाणिज्य फसल कह सकते हैं या फिर नकदी फसल कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नकदी फसल आ गया या फिर वाणिज्य फसल आ गया तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। नकदी फसल और जो वाणिज्य फसल ये दोनों एक ही है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल या नकदी फसल कौन सा है, तो वो है आपका क्या, तो गन्ना है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। उत्तर प्रदेश में कौन सी दलहन फसल का क्षेत्र जो है कि सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि सर्वाधिक है आपका चना का। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। गेहूं का अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है?
तो ये है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ, इसका सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सी ऑप्शन आपका सही है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? देखिए, कृषि श्रम उत्पादकता के बारे में पहले समझते हैं, होता क्या है ये कृषि श्रम उत्पादकता। देखिए, ये जो है कि सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कृषि श्रम उत्पादकता मतलब है कि कम श्रम करके अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना, मतलब कम काम करके अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त करना कृषि श्रम उत्पादकता कहलाता है। तो ये जो है कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषि किन्हें कहा जाता है? 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक होते हैं उनके पास कितनी भूमि होती है जिनको सीमांत कृषक कहते हैं? तो उनके पास जो अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं उन किसानों को हम सीमांत कृषक कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। वह जनपद का नाम चिन्हित करना है जहां पे जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। देखिए, पाली क्लिनिक कहाँ कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? देखिए, लखनऊ में है आपका, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, बागपत में है, गौतम बुद्ध नगर में है, वाराणसी में है और सैफई में है पाली क्लिनिक। लेकिन झांसी में जो है कि पाली क्लिनिक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है? वो लखनऊ में है, पशु जैविक औषधि संस्थान। और इसके द्वारा जो कि पशुओं का जो टीका हुआ है, टीके होते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा। ये लखनऊ में है। ठीक है, अगर ये आता है कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है, तो ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। देखिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल पूछी जा रही है। इसकी बुआई जो है कि कब की जाती है? तो इसकी बुआई जो है कि की जाती है जून जुलाई के दौरान। ठीक है, खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जून जुलाई के दौरान और कटाई कब की जाती है? तो अक्टूबर के आसपास कटाई की जाती है। देखिए, खरीफ की फसल कौन कौन से हैं? तो खरीफ की फसल है आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, यह आपका खरीफ की फसल है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में किसका पैदावार जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक है? जिस पैदावार का, पहले तो हम लोग जानते थे क्या है, गन्ना है, गेहूं है, आलू है। ठीक है, इनका जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। और ये सब क्या है? तो ये तो सब खाद्यान्न है। तो खाद्यान्न का जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर। आंवला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है आंवला का? तो ये होता है आपका प्रतापगढ़ में। बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 2002 में, 1982 में, 1972 में, 1992 में। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये एग्जाम में। तो किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1992 में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का हर एक किसान कितनी खेती लायक जमीन का मालिक है या फिर उसके पास कितना भू राजस्व है, इसलिए ये योजना शुरू किया गया था। और इसमें क्या होता था कि तहसील से किसान को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता था और उसमें बैंक पासबुक की तरह जो कि नाम होता था, पता होता था, जमीन का विवरण होता था और पहचान के लिए उसका फोटो भी होता था किसान बही योजना में। तो ये कब लागू की गई थी? तो ये 1992 में लागू की गई थी। डी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ये तो आप लोगों को रट गया होगा। उत्तर प्रदेश जो है कि किन फसलों के देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये किसका किसका है? देखिए, आलू का है, गन्ना का है, गेहूं का है। ठीक है, तो आलू गन्ना, यहाँ पे आलू गन्ना दिया गया है, गेहूं नहीं दिया गया है। तो आलू है और गन्ना, आलू गन्ना कौन सा है? तो 1 और 3 है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।
राज्य में संतरे की पैदावार, एक मिनट, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, प्रयागराज। राज्य में संतरा पैदावार कहाँ पे होता है, किस जिले में, उत्तर प्रदेश में, तो ये होता है आपका सहारनपुर जिले में संतरे की खेती होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, काला नमक। देखिए प्रदेश में तराई क्षेत्र की बात की जा रही है, इसमें विशेषकर सिद्धार्थनगर की बात की जा रही है। यहाँ पे जो चावल उगाए जाते हैं, जो सुगंधित चावल होते हैं, उनकी किस्म क्या है, ठीक है, कौन से सुगंधित किस्म की चावल यहाँ पे सिद्धार्थनगर में उगाए जाते हैं जो तराई क्षेत्र में है, तो ये उगाए जाते हैं काला नमक। काला नमक जो है कि ये चावल की एक किस्म है जो कि ये सुगंधित चावल के नाम से जानी जाती है, सुगंधित चावल की किस्म है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए ये जो है कि आपका आज हो गया ये सीरीज आपका उत्तर प्रदेश मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। इसको जो है कि आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, आप लोग भी देखिएगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद श्री 25 के नाम से मेरी आईडी है। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी बीसीएस 2022। देखिए टेलीग्राम का लिंक है, इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य विशेष प्रश्न ये सीरीज चल रही है, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।